अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? सब ठीक हैं? थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आज हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करना है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं नेट फोर्स की। ये है, नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यानी किसी बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उन तमाम फोर्सेस का जो हम सम लेंगे उसे नेट फोर्स कहते हैं। यानी वो एक जो सिंगल फोर्स आएगी वो हमारे पास नेट फोर्स कहलाएगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन ने लॉ पेश किया, इसने एक ऑब्जर्व किया था। ये बैठा हुआ था एक दरख्त के नीचे, एप्पल ट्री के नीचे। इतनी देर में दरख्त से एक सेब गिरा जो इसके सर पर आकर लगा। तो इसने सोचा कि ये दरख्त से जब सेब टूटा है तो टूटने के बाद ये नीचे ही क्यों आकर गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया, या टूटने के बाद वहीं क्यों नहीं रुका रहा, यानी वहां रुका क्यों नहीं रहा, नीचे ही क्यों आया। तो उसने कहा कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जिसने इस सेब को जमीन की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। इसने क्या किया, एक फर्स्ट लॉ पेश किया। न्यूटन ने अपने तीन लॉज पेश किए जिनमें फर्स्ट लॉ है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। उसने कहा है अगर कोई जिस्म रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी उस पर अगर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही। इससे पहले हमने इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी थी। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी इनर्शिया था बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपनी रेस्ट या मोशन की स्टेट में तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है। यानी अगर रेस्ट में है तो मोशन में आने के लिए कोशिश करेगा कि मैं मोशन में ना आऊँ, मोशन में है तो वो कोशिश करेगा कि मैं रेस्ट में ना आऊँ। और न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है बॉडी अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा इफ अगर कोई बैरूनी फोर्स इस पर अमल ना करे। इसलिए न्यूटन को फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लेकिन न्यूटन ने कहा है कि रुका हुआ है रुका रहेगा, चल रहा है चलता रहेगा। रुका हुआ तो चलो ठीक है, समझ आती है, लेकिन चलता हुआ कैसे चलता रहेगा? हम तो किसी बॉल को अगर किक करें, फुटबॉल खेलते हैं, जितना भी जोर से किक कर ले तो गेंद थोड़ी सी आगे जाने के बाद रुक जाती है। क्रिकेट खेलते हैं, थ्रो फेंकें, बैट से हिट करें, गेंद जितना फोर्स लगाएंगे उतनी दूर जाकर गेंद रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ये होता है फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस एंड ग्राउंड फ्रिक्शन की वजह से। ग्राउंड फ्रिक्शन वो फोर्स है जो उस गेंद को, यानी जिस गेंद पर हम फोर्स लगाते हैं मूव कर रही है, उसकी फोर्स को कम करती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो गेंद क्या हो जाती है, आगे जाकर रुक जाती है। यानी उस पर फोर्स लग रही होती है जो कि ग्राउंड फ्रिक्शन है। अगर ग्राउंड फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो जो चीज़ मूव कर रही है वो मूव करती ही रहेगी, करती ही रहेगी। लेकिन ग्राउंड फ्रिक्शन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कम तो किया जा सकता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जैसे एक रफ़ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है। रफ़ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, किसी चीज़ को अगर फेंके यानी रोल करवाएं तो वो जल्दी रुक जाएगी। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है कि उस पर किसी चीज़ को अगर मूव करवाएंगे यानी रोल करवाएंगे तो वो ज़्यादा दूर जाके रुकेगी, जल्दी से नहीं रुकेगी। अब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, अब फर्स्ट लॉ तो हो गया कि कोई चीज़ रुकी हुई है रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। तो अब अगर लाजमी तो नहीं है किसी चीज़ पर कोई फोर्स अमल ना करे, जो उसने फर्स्ट लॉ में कहा। तो न्यूटन अगर किसी चीज़ पर अमल करे तो क्या होगा? तो न्यूटन ने सेकंड लॉ पेश किया। उसने कहा व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass।
यानी कोई भी बॉडी है उस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। और उस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स की, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा पैदा होगा, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगी। अगर कम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास एफ ओवर एम, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए एंड एफ इज इक्वल टू आ गया हमारे इस प्रोपोर्शनैलिटी थ्रू एम ए। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा के। न्यूटन सेकंड लॉ में के की वैल्यू हमेशा होती है, इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 1। तो जब इसे 1 पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एम ए। इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स का यूनिट है। 2 यूनिट्स हैं, ज़्यादातर न्यूटन यूज़ करते हैं। अब न्यूटन किसे कहते हैं? न्यूटन इज वन न्यूटन इज द फोर्स, या न्यूटन एक ऐसी फोर्स है दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। इसने कहा 1 न्यूटन एक ऐसी फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? तो उसकी फोर्स जो होगी वो 1 न्यूटन कहलाएगी। ठीक है। फिर फर्स्ट शुरू से यानी फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसने कहा था कि अगर बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक कोई बैरूनी फोर्स उस पर अमल ना करे। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है। फिर न्यूटन लॉ किसी चीज़ पर हो सकता है कोई फोर्स अमल भी करे। अब सब चीज़ें तो ऐसी नहीं है जिन पर फोर्स अमल नहीं करेगी, कुछ पर फोर्स अमल भी करेगी। जब फोर्स अमल करेगी तो क्या होगा? न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन ने कहा कि जब किसी चीज़ पर अमल हुआ ना, नेट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, यानी कोई किसी चीज़ पर जब नेट फोर्स अमल करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, और उसके मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेट फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। तो ये इक्वेशन ड्राइव की, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दोनों को इकट्ठा करेंगे, एफ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू के एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। इसका यूनिट न्यूटन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमारे पास आ गई 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे। ये न्यूटन 2 लॉस थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और ये दोनों लॉस जो हैं ये आपने होमवर्क में भी करने हैं, ये दोनों लॉस आपने होमवर्क में भी करने और फ्राइडे को सबमिट करवाना है होमवर्क स्कूल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।